क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखकर महसूस किया है कि वो क्या सोच रहा है? अगर आप किसी का मन पढ़ सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के उन 7 तरीकों की, जिनसे आप किसी का भी मन सिर्फ 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए, ये बातें अगर आपने समझ ली, तो आप कभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मन पढ़ने की कला, चाणक्य के ज्ञान से प्रेरित। चाणक्य कहते हैं, आंखें झूठ नहीं बोलती। जो व्यक्ति अपने मन की बात छिपाता है, उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। अगर कोई बात करते हुए बार बार नजरें चुराए या बहुत तेजी से इधर उधर देखे, तो समझ लीजिए वो कुछ छिपा रहा है। इसकी उलट जो व्यक्ति आंखों में देखकर बात करता है, वो साफ और सच्चा इंसान होता है। किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों की मूवमेंट पर ध्यान दें। यहीं से शुरू होता है मन पढ़ने का पहला कदम। तरीका नंबर 2, शब्दों से ज्यादा रुकावटें बोलती हैं। कभी ध्यान दिया है, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बोलने की रफ्तार बदल जाती है। चाणक्य कहते हैं, जहां शब्द अटक जाए, वहां सत्य भी अटक जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार रुक कर बोले या उसकी आवाज में हिचकिचाहट हो, तो समझ लीजिए उसके मन में कोई डर या झूठ छिपा है। तरीका नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज का रहस्य। शरीर हमेशा सच्चाई बताता है। अगर कोई इंसान बात करते वक्त अपने हाथों को बार बार छिपाए या चेहरा छुए, तो वो असहज महसूस कर रहा है। चाणक्य नीति कहती है, जो अपने मन को छिपाना चाहता है, उसका शरीर उसके खिलाफ बोलता है। तो अगली बार किसी को ध्यान से देखिए, आपको उसका मन बोलता हुआ नजर आएगा। तरीका नंबर 4, जरूरत से ज्यादा बात करने वाला एक बड़ा सच। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, वो अक्सर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने दोष छिपाना चाहता है, वो शब्दों की अधिकता से पर्दा डालता है। सच्चा व्यक्ति कम बोलेगा, पर हर शब्द में वजन होगा। मोटिवेशनल पंच। सीखिए, जरूरी नहीं कि हर बात बोल दी जाए, कभी कभी चुप रहना भी एक कला है। तरीका नंबर 5, मुस्कान सब कुछ कह देती है। झूठी मुस्कान और सच्ची मुस्कान में फर्क जानिए। सच्ची मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं, पर झूठी मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। चाणक्य नीति कहती है, जो बाहर से हंसता है और भीतर से कष्ट में है, वो अपने ही मन का कैदी होता है। इसलिए लोगों की मुस्कान को पढ़ना सीखिए। यहीं से आप उनके अंदर के भाव पहचान पाएंगे। तरीका नंबर 6, मैं चाणक्य कहते हैं, सुनना सबसे बड़ा हथियार। जो मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। अगर आप सच में किसी का मन पढ़ना चाहते हैं, तो ज्यादा बोलने से पहले ज्यादा सुनना सीखिए। कई बार इंसान अपने शब्दों में ही अपने मन की झलक दे देता है। बस हमें सुनने की कला आनी चाहिए। तरीका नंबर 7, समय के साथ इंसान बदलता नहीं, उजागर होता है। चाणक्य कहते हैं, समय व्यक्ति के असली रूप को सामने लाता है। आप किसी को पहचानना चाहते हैं, तो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, क्योंकि समय ही वो आईना है जो हर चेहरे का सच दिखा देता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के वो 7 तरीके, जिनसे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सा तरीका सबसे सही लगा। और याद रखिए, जो दूसरों को समझ लेता है वो बुद्धिमान है, पर जो खुद को समझ लेता है वही महान है। अगर आपने खुद को जान लिया, तो आप हर किसी के मन को जान सकते हैं।